तो नमस्कार। सबसे पहले बिहार टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और जो हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 का जो है अभी तक 1 नंबर का जितना रोमन संख्या था हमने देख लिया है। आज जो है ना 2 नंबर का रोमन संख्या जितना दिया जाएगा उस प्रश्न को हल करेंगे सब। ठीक है, तो पहले इसमें दिया गया 2 नंबर में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए पद ए और सार व अंतर निम्नलिखित, यानी कि ए का मान और डी का मान दे रखा है। ठीक है बुक में है, ए का मान दे रखा है। पहला प्रश्न है कि ए बराबर 10 और डी बराबर भी क्या है 10 है। तो इसमें से प्रथम कितना कहा है, 4 पद निकालने के लिए कहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर डी मालूम रहे ए मालूम रहे तो हम सारे पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम a1 को निकालते हैं। तो a1 बराबर यानी a का मान कितना हो जाएगा 10। अब निकालते हैं a2। अब देखो a2 निकालने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, तो a प्लस के डी बराबर में a का मान कितना दिया गया है 10 है, प्लस डी का मान कितना है 10 है, जोड़ने पर कितना आ गया है 20। फिर से लिखेंगे a3 को। a3 कैसे लिखेंगे, तो a प्लस के 2d, तो a का मान 10 प्लस में 2 गुने डी का मान दिया गया है 10। 10 इधर है और 10 दूना 20, आने की कितना जाएगा 30। फिर हम निकालेंगे a4। a4 को कैसे लिखेंगे, तो a प्लस के 3d बराबर में 10 प्लस में 3 इंटू 10। 10 30 और 10 कितना हो जाता है 30 और 10 40। देखिए यही बस 4 पद इसको लिखना था और कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसका अगला प्रश्न रोमन संख्या 2 में देखते हैं। रोमन संख्या 2 में क्या दिया गया है, a बराबर -के 2 और डी बराबर में कितना दिया गया है 0। डी बराबर में है 0। अब इसका भी कितना पद निकालना है 4 पद। कितना 4 पद, कैसे, तो a1 यानी कि a बराबर a1 को, चलो तो ठीक है, इसको हम a1 को माइनस के हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, a1 बोलो या इसको देखो, a1 को हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर में -के 2। अब a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो a प्लस के d लिखते हैं। ठीक, a का मान है -के 2 प्लस, है ना। अब d का मान कितना है 0। अब देखो प्लस माइनस माइनस हुआ यानी कि घट जाएगा, तो बचेगा केवल कितना -के 2। फिर हम a3 निकालेंगे, तो a प्लस के 2d बराबर में a का मान -के 2 प्लस में 2 गुने 0। अब 0 और 2 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -के 2। तो लिखेंगे a4। तो a प्लस के 3d बराबर में -के 2 प्लस में 3 गुने 0 बराबर में 3 और 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, बचेगा क्या -के 2। देखिए यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आगे चलते हैं, इसके अगला प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब आगे प्रश्न देखिए, इसका 3 नंबर देख लीजिए। रोमन संख्या 3 में क्या दिया गया है, 3 में है कि a बराबर में 4 और d बराबर में कितना, d बराबर में -के 3। हम तो निकालेंगे a1, तो a1 को a बराबर 4 हो जाएगा। अब निकालना है a2, तो a2 बराबर में क्या होगा, a2 बराबर में कैसे लिखेंगे, तो a प्लस के कितना d बराबर में a का मान दिया गया है 4 प्लस में d का मान है -के 3। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी कि पहले हम प्लस वाला 4 लिख देंगे बराबर में प्लस वाला 4 और प्लस माइनस माइनस यानी कि 3, तो बचेगा केवल कितना 1। फिर लिखेंगे a3 बराबर में, तो a प्लस के d तो 2d होगा बराबर में a का मान दिया गया है 4 प्लस में 2 गुने -के 3। तो पहले हम 4 को लिख लेंगे पहले, और प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, घट कर कितना हो जाएगा -के 2। अब निकालना है a4। a4 को कैसे लिखेंगे,
तो ए प्लस के 3d बराबर में ए का मान दिया गया है 4 प्लस में 3 गुने माइनस के 3। पहले 4 को हम लिख लेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9, घटकर कितना जाएगा माइनस के 5। कितना आ गया माइनस के 5। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 नंबर देखिएगा, ठीक है। हाँ 4 नंबर देखिए, रोमन संख्या इसका 4, रोमन संख्या 4 है। अब देखिएगा इसका रोमन संख्या 4 में प्रश्न क्या दिया गया है कि a बराबर माइनस का 1 और d बराबर में कितना है 1/2 दिया गया है। पहला निकालना है a1 यानी कि a बराबर माइनस का 1 आ गया है। अब निकालना है a2, तो a2 को लिखते हैं a प्लस के d बराबर में a का मान माइनस का कितना 1 है प्लस d का मान कितना है 1/2 है। अब इसको क्या करना है जल्दी से बताइए, इसको क्या करना है। अब इसका एलसीएम कीजिएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम करें कितना जाएगा 2 कितने बार में 2 बार में, तो जब पर आ जाएगा माइनस के 2 प्लस 2 एक बार में, तो 1 एक बार में, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस के साथ बड़ा है 1 कितना 2। अब निकालना है a3, तो a3 बराबर कैसे लिखेंगे, तो a प्लस के 2d, a का मान माइनस का 1 प्लस 2 गुने 1 कितना 2। तो पहले इसको गुना कर लेना है। और देखो यहाँ पर 2 को कट जाता है ना, तो वही कट गया है, क्या बच रहा है इसका 0 बचेगा। देख लीजिएगा 1 यहाँ है और प्लस माइनस माइनस होगा, इसका आंसर कितना जाएगा 0। अब निकालना है a4, तो a प्लस के कितना 3d, a प्लस के 3d। अब a का मान माइनस का 1 प्लस में प्लस 3 गुने कितना 1/2। तो पहले इसको गुना कर लेना है, कितना आ जाएगा तो ऊपर गुना करना है, लिखेंगे पहले माइनस का 1 प्लस में 3/2, नीचे कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम कीजिए 1 है तो कितना जाएगा 2, इसका एलसीएम 2 आ गया 2 बार में, तो जब माइनस के 2 प्लस है इधर कितना जाएगा 2 है तो 3 बचेगा कितना 1/2। ये बच गया कितना 2 होना चाहिए ना, हाँ तो बच गया 1/2। देखिए इसका चारों प्रश्न हल हो चुका है, ठीक है ना। हाँ इसका जितना था एक और है क्या, एक और है, ठीक है, सॉरी एक प्रश्न और है। चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है 5 नंबर में क्या दिया गया है, a बराबर में कितना है -1.25 और d बराबर में कितना, d बराबर में -0.25। अब निकालना कैसे है इसको है, वही तरीका है। तो हम a1 पहले निकालते हैं, तो a बराबर में -1.25 हो गया है। अब निकालना है a2, तो a2 को कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा एज पर a प्लस के कितना d बराबर में a का मान दिया गया है -1.25 प्लस है, तो प्लस d का मान कितना है -0.25। अब देखिए ये तो पहले माइनस का माइनस आ जाएगा साथ में, -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, माइनस माइनस जुटेगा। अब जोड़कर लाइए कितना आता है, तो कैसे जोड़िएगा देखिए, तो 1 दशमलव कितना लिखेंगे 25 और 0.25, 0 2 2 4 1 5 और 1, देखिए इतना आ गया, यानी कि इसका जोड़कर कितना आ गया है 1.50 आंसर इसका आ गया है। अब निकालना है a3 का, a3 को कैसे लिखेंगे, तो a प्लस के 2d, a प्लस के 2d, तो a का मान दिया गया माइनस का 1.25 प्लस में फिर लिखेंगे 2 गुने कितना -0.25,
अब इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ गुना कीजिएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, -1.25 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। अब इसको गुना कीजिए, 2 और 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 25 गुना कितना होता है 50, ठीक है, 25 गुना 50। अब लिखेंगे A4, तो A प्लस के कितना 3D बराबर में A का मान बताइए 1.25 प्लस 3 गुने माइनस 0 कितना 25। तो पहले हम इस चीज़ को लिख लेंगे, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 और 3 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा, और 25 तिया 75। अच्छा इसका आंसर अभी नहीं लाया क्या, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस जुटेगा ये, तो हो जाएगा कितना 1.25 और 0.50, 5 7 और 1, यानी कि 1 कितना 75, 1.75 आ गया है। अब इसको जोड़ना है, ठीक है ना, माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर सबका आना चाहिए, है ना, सबका आंसर माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस को हम प्लस कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, तो 1.25 और 0.75, 0 7 दूनो 10 के 0 और 1 1 यानी कि 1 और इधर बकी 1 2, यानी कि हो जाएगा कितना, तो बराबर में आ जाएगा -2.0, ठीक है 2.0, यही इसका आंसर हो गया। देखिए हमने इसका यानी कि 2 नंबर की जितना 5 प्रश्न था हम सारे हल कर दिए हैं, ठीक है, और इसका 3 नंबर देखेंगे अभी, ठीक है ना, 3 नंबर आइए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ले लीजिएगा। आइए अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया एक एपी है, पहला प्रश्न कितना कितना है 3 कॉमा है, 1 कॉमा, उसके बाद -1 -3, ये डॉट डॉट के दिया गया है। अब इसमें से क्या कहा है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर, यानी कि ए का मान और डी का मान निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए इसका एक फार्मूला आता है, समझ गए ना। तो सबसे पहले ए मालूम करना पड़ेगा कि ए कौन है, ठीक है, तो ए को मालूम कीजिए कि ए कौन है। ए हमारा 3 हो जाएगा, ए बराबर कितना 3। अब निकालना है डी, तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस के A1, A2 माइनस के A1, है ना, A2 माइनस का क्या होता है A1। तब A1 का मान कितना दिया गया है, पहले A2 देखो, ये A1 A2 A3 और A4, तो दिया गया है A2 का मान कितना है 1 है, माइनस, और A2 का मान कितना है 3 है, तो बराबर में अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, इसका हो गया है। अब इसका रोमन संख्या दूसरा देखो, रोमन संख्या दूसरा प्रश्न कितना है -5 माइनस का 1 और 3 और 7 डॉट डॉट के दिया गया है। अब इसका निकालना है ए, तो ए बराबर -5 निकालना है, डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस का A1, ये देखो A1 A2 A3 और A4, तो A2 का मान कितना है -1 माइनस, और A2 का मान कितना है A2 का हो गया -1 और A1 का मान कितना है -5, तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 5। अब इसको जब प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा कितना 4। ये हो गया इसका दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा में क्या दे रखा है 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा, उसके बाद है 13/3 डॉट डॉट के निकालना है। इसको हम A1 A2 A3 और A4, ए का मान दिया गया है 1/3,
निकालना है डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस का A1। A2 का मान दिया गया है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 3। सब का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 3। 3 एक बार में 5 एक बार में माइनस कितने 1 घटकर कितना आ जाएगा 4/3 है ना। ये हो गया डी का मान। अब है चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या दे रखा है कि 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा उसके बाद 3.9 डॉट डॉट के निकालना क्या है। तो इसको हम A1 A2 A3 और A4 कहते हैं। A1 का मान दिया गया है यानी कि A बराबर 0.6 निकालना है D। तो D बराबर फार्मूला A2 माइनस का A1। A2 का मान दिया है 1.7 माइनस और इसका हो जाएगा 0.6 घटकर कितना आ जाएगा घटेगा तो ये बचेगा यानी कि 1.1 है ना 1.1 बचेगा इसका मान। देखिए कैसे घटेगा क्योंकि 1.7 और 0.6 में जब घटाएंगे तो इसका देखो 1 बचेगा दशमलव और 1 यानी कि इसका डी का मान कितना आ जाएगा 1.1। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। यानी कि इसका चारों प्रश्न हमने क्या कर दिया हल कर दिए हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसकी अगली प्रश्न यानी कि 4 नंबर की प्रश्न है, थोड़ा सा लॉन्ग है, अब इसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद जय भारत।